आपका खाता भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक अकाउंट में जरूर होगा। उस बैंक अकाउंट में आपको एक चिंता हमेशा सताती होगी कि ये मिनिमम बैलेंस का जो अकाउंट है वो उसको लेकर आपको हमेशा चिंता रहती होगी। इसी सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को लेकर आरबीआई ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। तो आइए जानते हैं इस गाइडलाइन को, जानते हैं इस खबर को, एक नजर डालते हैं पूरी खबर पर। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट की कड़ी में आज की इस खबर को। बैंक खाते से जुड़ी कई दिशा निर्देश दिए हैं आरबीआई ने, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। खाते में जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि, एटीएम, डेबिट कार्ड शुल्क, चेक शुल्क और अन्य चीजें भी इसमें शामिल हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों की चर्चा करेंगे। इनमें से हर विषय के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने व्यापक गाइडलाइन जारी की है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। विभिन्न बैंकों ने अपनी न्यूनतम राशि सीमा निर्धारित की है। कुछ बैंकों के लिए न्यूनतम राशि सीमा 1,000 रुपए है, जबकि अन्य संस्थानों के लिए न्यूनतम राशि सीमा 10,000 रुपए है। इन बचत खातों में नगद जमा सीमा भी होती है। आयकर नियमों के अनुसार एक व्यक्ति पूरे वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में 10 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। यदि आप इससे अधिक धनराशि जमा करते हैं तो बैंकों को आयकर विभाग को लेन देन की सूचना देनी होती है। इसके अलावा आपको अपने खाते में 50,000 या उससे अधिक की कुल नगद राशि के साथ अपना पैन नंबर भी शामिल करना होता है। एक दिन में 1 लाख रुपए तक नगद जमा किए जा सकते हैं। साथ ही यदि आप अपने खाते में लगातार पैसा जमा नहीं करते हैं तो यह सीमा 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर आप अपने खाते में 10 लाख की सीमा से अधिक नकदी जमा कराते हैं और उसके स्रोत के बारे में आयकर रिटर्न में संतोषजनक जानकारी नहीं देते हैं तो स्क्रूटनी संभव है। इस स्क्रूटनी में पकड़े जाने पर आप पर भारी जुर्माना लग जाएगा। अगर आप आय के स्रोतों के बारे में नहीं बताते हैं तो जमा राशि पर 60% कर, 25% सरचार्ज और 4% सेस लग सकता है। हम सभी लोग अपनी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए पैसे बचत खाते में जमा कराते हैं। ऐसे में इसकी अधिकतम सीमा तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अगर खाते में ज्यादा पैसा रखते हैं तो उसके आवक के स्रोत का खुलासा नहीं करते हैं तो उस पर संभव है कि उस पर आयकर विभाग की नजर पड़ जाए। अगर आपका आवक स्रोत स्पष्ट हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक को आपने मिलने वाला ब्याज आपके आईटीआर में लाभांश और मुनाफे से आय के तहत जोड़ा जाता है और इस प्रकार करके दायरे में आता है। हालांकि 10,000 रुपए की सीमा है, लेकिन किसी भी दायरे में आने के लिए एक वित्तीय वर्ष में बैंक में जमा अर्जित 10,000 रुपए से अधिक होना चाहिए। अगर आपका ब्याज 10,000 रुपए से अधिक है तो आप आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। बचत खाते पर भी टैक्स देना पड़ता है। अधिक आय और बैंक से मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा करने पर बैंक एक निश्चित प्रतिशत ब्याज देता है। ये ब्याज बाजार और बैंक नीति के आधार पर तय या फ्लोटिंग हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम 3,000 रुपए रखने होंगे। छोटे शहर में रहते हैं तो 2,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट गांव के बैंक में है तो सेविंग अकाउंट में कम से कम आपको 1,000 रुपए रखने होंगे। वहीं पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो मेट्रो शहर में 2,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना होगा और ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 रुपए मासिक बैलेंस बनाए रखना जरूरी होगा। वहीं एचडीएफसी बैंक में नियमित बचत खातों में 10,000 मिनिमम बैलेंस रखना होगा और जिन लोगों के ग्रामीण और छोटे शहरों में बचत खाते हैं उन्हें 5,000 और 2,500 का औसतन मिनिमम बैलेंस रखना होगा। आईसीआईसी बैंक ग्राहकों को मेट्रो शहर क्षेत्र में 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अर्ध शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए और 2,000 रुपए न्यूनतम राशि बनाए रखनी होगी। यस बैंक में मेट्रो शहर में आपको 10,000 और ग्रामीण व शहरी इलाकों में मिनिमम बैलेंस 2,500 रुपए रखने होंगे। अगर आपका खाता किसी भी बैंक में जीरो बैलेंस के अलावा है तो उसकी मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट बैंक शाखा में पता करें ताकि आपको किसी प्रकार का चार्ज न देना पड़े। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट यानी वित्तीय जानकारी, वो भी आप देवम बाट पर इसे देख रहे हैं। और अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देवम बाट देखते रहिए। आपने देवम बाट को सब्सक्राइब किया है तो और आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।